बोलो यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। अब जो जयपुर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो दलितों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। दलितों को वो हक अधिकारों से वंचित करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। दलितों के उस उच्च संस्थान के द्वारा, यूजीसी के द्वारा जो राइट्स मिलने थे, यानी कि जो कॉलेजेस के अंदर उनकी रैंकिंग होती है, उनके मार्क्स कम दिए जाते हैं, उनके जो वाइवा के अंदर भेदभाव होता है और जाति व्यवस्था के कारण उच्च संस्थान के अंदर उनके कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस हक को छीना जा रहा है। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी सावन के महीने में जगह जगह कावड़िए देखे जा रहे हैं और कावड़ियों की जो स्थिति वो भी देखी जा रही है। किस तरीके से छोटे बच्चे से लेकर युवा बुजुर्ग तक कावड़ लेने जा रहे हैं, लेकिन कावड़ लेने से होगा क्या? एक बड़ा सवाल है, आखिर कावड़ लेने से होगा क्या? और जो कावड़ लेने जा रहे हैं उसमें 99% लोग SC ST या OBC के जा रहे हैं, यानी कि जो रिजर्वेशन कोटा है, जो लोग रिजर्वेशन से पढ़ते हैं, जो लोग रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, वो लोग अपना रिजर्वेशन जो छोड़कर, यानी कि रिजर्वेशन की पढ़ाई को छोड़कर बीच में ब्रेक लगाकर कहाँ जा रहे हैं? कावड़ लेने। अब कावड़ लेने जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। कावड़ लेने से अगर कुछ फायदा मिल जाए, बाबा साहब ने जो हमें, बाबा साहब ने जो दलित समाज को दिया वो दलित समाज को याद रखना चाहिए। बाबा साहब ने जो दलित समाज को समझाया वो भी याद रखना चाहिए। बाबा साहब ने दलित समाज को उंगली पकड़कर स्कूल जाने के लिए कहा, लेकिन दलित समाज आज स्कूल का रास्ता भूलकर कावड़ लेने के लिए हरिद्वार, नीलकंठ निकल चुका। और जिस तरीके से वहां से रिटर्न की जो भीड़ आ रही है वो रोड पर किस तरीके से देखी जा रही है, किस तरीके से जो लोग हैं वो झुंड में देखे जा रहे हैं। और झुंड देखा जाए तो बड़े उत्साह के साथ वो लोग बता रहे हैं कि हम जाटव हैं, हम चमार हैं, हम ग्रेट चमार हैं, या हम लोग वाल्मीकि हैं। शर्म आनी चाहिए, इस समाज को शर्म आनी चाहिए। और इसमें जो भूमिका निभा रहे हैं कुछ OBC के लोग, जो अपने आप को 16 दूनी 8 लिखते हैं, यानी कि जाट, गुजर, वो सभी आ जाते हैं। जो जाट अपने आप को 16 दूनी 8 बताता है, यानी कि अनपढ़ बताता है। 16 दूनी 8 का मतलब कि उल्टा पहाड़ा, उल्टी शुरुआत, यानी कि रिटर्न होना। आज जो जाट अपने आप को गर्व के साथ 16 दूनी 8 लिखकर गाड़ियों के पीछे शीशों पर चल रहा है, लेकिन सोचा जाए तो क्या ये 16 दूनी 8 लिखने वाले लोग वो पढ़ाई करके अच्छे पदों पर जा पा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। वो लोग आज भी उसी व्यवस्था में जीवन जीना चाह रहे हैं जिस व्यवस्था में पहले से जीवन जीते आए हैं। लेकिन उनको जो आरक्षण मिला, उसका लाभ मिला, उसका लाभ तो आज भी वो नहीं ले पाए। ना तो उनके कोई जजेस, चाहे हाई कोर्ट ले लो चाहे सुप्रीम कोर्ट ले लो, वहां पहुंचे, और ना ही कोई उच्च पदों पर ये प्रशासनिक अधिकारी बन पाए। तो आज जो स्थिति है वो देखी जा रही है कि जो लोग जाट समाज के लोग जो प्रशासनिक छोटे पदों पर तक पहुंचे, वो लोग जो है स्वार्थी हो गए और उन्होंने केवल अपना ही विकास किया। अपने समाज को ना तो समझाने का काम किया, ना ही उसके उत्थान के लिए कोई काम किया। आज जो है, जो जयपुर के अंदर जो आक्रोश है यूजीसी का, वो बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। जयपुर के अंदर किस तरीके से यूजीसी का आक्रोश है। इधर कावड़ यात्रा
चल रही हैं, कावड़ का महीना चल रहा है, यानी कि रक्षाबंधन सावन का महीना चल रहा है। इस बीच में जो दलित समाज कहा जाए वो कावड़ लेने में गया हुआ है और उसका लाभ उठाकर जो करणी सेना के माध्यम से जो मकराना, जो कि उसका अध्यक्ष है, उसने हंगामा कर दिया जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर हंगामा क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो हिंदू व्यवस्था में जो निम्न तबके में रखे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो तीन वर्ग, जो कि जो चौथा वर्ग है जो शूद्र कहलाता है, उसमें चाहे कोई चूड़ा चमार धोबी थानो गड़रिया या कोई जाट गुजर यादव कोई सा भी आता है, ये सारे के सारे उसी वर्ग में आते हैं, यानी कि शूद्र वर्ग में। और शूद्र वर्ग में जो आने वाला व्यक्ति वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा, बाबा साहब के द्वारा जो दिया गया ज्ञान वो भी नहीं ले पा रहा, बाबा साहब के द्वारा जो दिया गया आरक्षण उसका भी लाभ नहीं उठा पा रहा। 80 साल हो गए भाई साहब, अब तो जाग जाओ, कब तक सोओगे? आपके हक अधिकार पूरी तरीके से लुट रहे हैं। और अभी हमारी जो मोदी जी की अति कृपा के कारण जो संवैधानिक अधिकार वो खत्म कर दिए गए, क्योंकि संविधान के अधिकार बने रहने से क्या होगा, आरक्षण रहने से होगा क्या? जब सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी जाएंगी, सरकारी नौकरियों में आबादी के हिसाब से जो अधिकारी बनने के जो पात्रता है वो खत्म कर दी जाएगी, और जो उन उच्च पदों पर उच्च जाति के लोगों को ही भर दिया जाएगा, तब संवैधानिक अधिकार बने रहने से भी क्या फायदा होगा? समझ नहीं रहे हैं, समझाते समझाते पूरा जीवन निकल गया। बाबा साहब के द्वारा इस समाज का उद्धार करते हुए उनके अंतिम जीवन के जो क्षण थे वो भी नहीं रहे, और बाबा साहब हमेशा यही सोचते रहे कि कैसे और कब इस समाज का उद्धार हो सके, लेकिन ये समाज समझने को तैयार नहीं। समाज कहाँ जा रहा है? वो कावड़ यात्राओं में। समाज कहाँ जा रहा है? वो रथ यात्राओं में। समाज कहाँ जा रहा है? वो बीजेपी के कार्यक्रमों में। जो बीजेपी सरकार बनिया सरकार है, यानी कि उच्च वर्गीय सरकार है, वो सरकार आपको कहीं कुछ देती है? किसी भी मंच पर, किसी भी बीजेपी के कार्यक्रम में कहीं किसी दलित के हक की बात कही जाती है, शूद्र के हक की बात कही जाती है? नहीं कही जाती। शर्म आनी चाहिए। जो बीजेपी के अंदर जो लोग हैं और बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, जो उन बड़ी बड़ी संस्थाओं के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, जैसे चाहे करणी सेना हुई, चाहे कोई हिंदू वाहिनी हुई, अगर देखा जाए इन जितनी भी करणी सेना, हिंदू वाहिनी या उच्च संस्थान है, इस किसी भी संस्थान के अंदर ना तो इसका अध्यक्ष कोई शूद्र मिलेगा और ना ही कोई निम्न पदाधिकारी मिलेगा। उनको तो केवल इस्तेमाल किया जाता है, उसको बहकाया जाता है, उसको इस तरीके से समझाया जाता है कि वो किसी तरीके से विरोध ना करे। लेकिन अब सोचिए, जब जयपुर के अंदर जो आपको हिंदू बनाकर रखना चाहते हैं, जो आपको हिंदू कहते हैं, यानी कि उच्च जाति के लोग, यानी कि करणी सेना के लोग, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इनकी संगठन के लोग जो आपको हिंदू कहते हैं, लेकिन वो हिंदू कहते हैं केवल अपने आप को मजबूत रखने के लिए। उन्हें डर है कि जिस दिन ये शूद्र समाज, दलित समाज
उनके पाले से निकल गया तो ना तो इनकी रक्षा हो पाएगी और ना ही इनका कोई काम चल पाएगा। क्योंकि आज रक्षा और इनका काम जो चला रहा है तो शूद्र समाज, दलित समाज। ठीक ऐसा ही देखने को दृश्य मिल रहा है राजस्थान के अंदर, जहां वो आपको यूजीसी में जो हक अधिकार देने की बात हुई थी, वो यूजीसी के हक अधिकार भी छीन लिए जाए। किस तरीके से छीने, ये जनवरी के महीने में 2026 में ही देख लिया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने जो रोक लगा दी थी, यूजीसी के नए नियम जो लागू होने थे उन्हें रोक दिया था। अब उन पर रोक लगाई थी जांच करने के लिए, उनको खत्म नहीं किया था। लेकिन अब जो करनी सेना या उच्च जातियां, वो आपके हक अधिकार को खत्म करने की मांग कर रही हैं। उनका मानना है कि अगर इन्हें ये हक अधिकार मिल गया, उच्च अनुदान आयोग के द्वारा अगर हक अधिकार मिल गए, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये उच्च पदों की मांग करेंगे, और जब उच्च पदों पर ये मांग करेंगे तो इनके लिए वो जो पद जो SC ST को मिलने वाले हैं वो नहीं छीन पाएंगे। अभी क्या होता है कि रिक्त पद दिखाकर वो सारे पद जनरल वैकेंसी में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और जनरल वैकेंसी में कन्वर्ट करके जनरल कैंडिडेट को उस जगह भर दिया जाता है। आज किसी भी सरकार के किसी भी संस्था में देखिए, किसी भी विभाग में देखिए, वहां 90% ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय है। अब जो जयपुर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो दलितों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। दलितों को वो हक अधिकारों से वंचित करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। दलितों के उस उच्च संस्थान के द्वारा, यूजीसी के द्वारा जो राइट्स मिलने थे, यानी कि जो कॉलेजेस के अंदर उनकी रैंकिंग होती है, उनके मार्क्स कम दिए जाते हैं, उनके जो वाइवा के अंदर भेदभाव होता है और जाति व्यवस्था के कारण उच्च संस्थान के अंदर उनके कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते हैं, वो उस हक को छीना जा रहा है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर संविधान में प्रावधान हुआ, 80 साल के बाद भी वो हक अधिकार नहीं मिल पाया। अगर यूजीसी लागू हो जाता तो जो दलित समाज है उसको उसके हक अधिकार मिल सकते थे। लेकिन अभी की जो सरकार है वो मनवादी सरकार केवल दिखावा करती है, और दिखावा करने के साथ साथ अपनी जो संस्थाएं हैं जैसे करनी सेना, हिंदू वाहिनी वगैरह, इनको लगा देती है कि हम तो कोई काम कर रहे हैं, आप उसका विरोध करने लगो। ये दलित समाज नहीं समझ रहा है। दलित समाज आज जो है मजदूरी करना पसंद कर रहा है, बाबा साहब की बात नहीं समझ रहा। स्कूल जाने से अगर उसको लाभ होता है तो स्कूल उसको जाना चाहिए था, बाबा साहब ने कहा था। लेकिन वो आज कहाँ जा रहा है? कांवड़ यात्रा में। साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है? हमारी इस वीडियो पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं और आपके जो हक अधिकार ना छिन सकें, इसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। यदि वीडियो किसी तरीके से मोटिवेट करती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि जो इस तरीके की जो कांवड़ यात्राएं हैं या मंदिरों के रास्ते हैं, वो केवल भ्रम के रास्ते हैं, वो केवल ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय के लिए लाभ के रास्ते हैं। आपके लिए वो नुकसान के रास्ते हैं। बाबा साहब ने उंगली पकड़कर अगर मंदिर का रास्ता हटाकर स्कूल भेजने का जो रास्ता दिया, अगर अपना लें तो जीवन सुधर सकता है। साथियों, आप लोगों को क्या राय है अवश्य बताएं। धन्यवाद।